हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट केमिस्ट्री कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने जो किया था, लास्ट टाइम टॉपिक हमारा था मोडेलिटी और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। तो स्टूडेंट, आज हम टॉपिक करेंगे मोल फ्रैक्शन। कौन सा टॉपिक करेंगे? मोल फ्रैक्शन। स्टूडेंट, समझ लेते हैं पहले मोल फ्रैक्शन का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। स्टूडेंट, मान लो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं ए बी सी। ठीक है, हमारे पास कितने कंपोनेंट्स हैं? ए बी और सी कंपोनेंट्स हैं हमारे पास। तीनों कंपोनेंट्स को हमने क्या कर दिया? मिक्सअप कर दिया। तीन कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, एक ए है, दूसरा कौन सा बी, तीसरा कौन सा सी। ए कंपोनेंट के मोल्स हमारे पास एन ए है, बी कंपोनेंट के मोल्स एन बी, सी कंपोनेंट के हमारे पास मोल्स एन सी। जब तीनों कंपोनेंट को ए प्लस बी प्लस सी को मिक्स करेंगे तो जो हमारा सोल्यूशन बनेगा वो कौन सा सोल्यूशन बनेगा? टर्नरी सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन बनेगा हमारा? टर्नरी सोल्यूशन। ठीक है, तो मान लो हमारे ये दोनों तीन कंपोनेंट है, मान लो इनको बन देते हैं। ठीक है, तीन कंपोनेंट है। ठीक है, ए बी सी तीन कंपोनेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई भी कंपोनेंट आप वाटर मान लो। ठीक है, बाकी दो कंपोनेंट अल्कोहल। ठीक है, बाकी या कोई और सॉल्वेंट मान लो। ठीक है, कोई भी मान लो कंपोनेंट। तो स्टूडेंट, हम तीन कंपोनेंट मिक्सअप कर रहे हैं, ए बी सी। मिक्सअप करने के बाद जो सोल्यूशन बन रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? टर्नरी सोल्यूशन। अब इसके स्टूडेंट्स मोल्स कितने? एन ए का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी। अब देखो, मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब आप तीनों कंपोनेंट मिक्सअप कर दोगे, जब आप तीनों कंपोनेंट्स मिक्सअप कर दोगे, तीनों के मोल एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएंगे। अब स्टूडेंट, हमें देखना है फ्रैक्शन। देखनी फ्रैक्शन का मतलब ए कंपोनेंट का कितना पार्ट, ए कंपोनेंट का कितना पार्ट इस सोल्यूशन में मिक्स है। तो कैसे लिखेंगे फ्रैक्शन फॉर्म में? एन ए प्लस एन बी एन सी। तो कैसे फ्रैक्शन कैसे निकाल देते हैं? कितना टोटल ए कंपोनेंट का, ठीक है, किसकी फ्रैक्शन निकालनी है? ए कंपोनेंट की। मतलब मोल फ्रैक्शन का मतलब किसके मोल निकालने हैं? ए कंपोनेंट के। किसमें? टोटल सोल्यूशन में। टोटल सोल्यूशन में कौन कौन से कंपोनेंट के मोल्स हैं? ए बी और सी। ठीक है, इससे हम क्या, ये क्या हो गया हमारा स्टूडेंट? इसको क्या बोलेंगे? ये क्या होगी? मोल फ्रैक्शन किसकी होगी? मोल फ्रैक्शन। मोल की फ्रैक्शन किसकी? ऑफ ए कंपोनेंट की। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का मतलब समझते हैं? फ्रैक्शन मतलब पार्ट, कितना पार्ट ए का, कितना पार्ट ए का सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कितने मोल्स ए के सोल्यूशन में प्रेजेंट है, कितनी फ्रैक्शन में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के टोटल सोल्यूशन में जो मोल्स हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। इसी तरह बच्चों, हमें यदि बी का निकालना हो, बी का कितना पार्ट, कितने नंबर ऑफ मोल्स ए में है? एन ए प्लस एन बी एन सी। मोल फ्रैक्शन का मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स की फ्रैक्शन, कितने नंबर ऑफ मोल्स का पार्ट इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, मतलब टोटल नंबर ऑफ सोल्यूशन में क्या है? टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरह क्या करेंगे? यदि सी की फ्रैक्शन, कितने नंबर ऑफ मोल्स सी के, कितने नंबर ऑफ मोल्स सी में सोल्यूशन में डिसॉल्व है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मोल्स की फ्रैक्शन सी की, नंबर ऑफ मोल्स के सी की फ्रैक्शन सोल्यूशन में डिसॉल्व है, उसको क्या बोलेंगे हम? एन ए एन बी एन सी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो ये देखिए कैसे मोल फ्रैक्शन पता चल गया। ए के कितने मोल्स की फ्रैक्शन, टोटल सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। कितने नंबर ऑफ मोल्स कितने नंबर ऑफ मोल्स बी की फ्रैक्शन मोल्स की फ्रैक्शन सोल्यूशन में प्रेजेंट है।
सी कितने नंबर ऑफ मोल्स की फ्रैक्शन पूरे सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोले, मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। चलो स्टूडेंट, हम समझ आ गया होगा आपको। अब डेफिनेशन ट्राई करते हैं। डेफिनेशन क्या है, मान लो हमारे पास यही तीन कंपोनेंट थे, एन ए बी सी। यहाँ पे हमारे पास क्या था, कंपोनेंट को मिक्सअप किया, एन ए एन बी प्लस एन सी, मिक्सअप करके क्या बन गया, सोल्यूशन बन गया। ठीक है, तो हम डेफिनेशन लिख लिए, मोल फ्रैक्शन मे बी डिफाइंड एज, मोल फ्रैक्शन मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ moles of individual component to the total number of moles of all component, या फिर बोल दो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट, या फिर the total number of moles of all component या बोल दो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसको क्या कैसे, मोल फ्रैक्शन में भी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जैसे हमने लिया था अभी एग्जांपल आपको समझाया, एन ए, मोल फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x। तो x ए की मोल फ्रैक्शन निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, ए के कितनी मोल, कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट ए का सोल्यूशन में प्रेजेंट है। सोल्यूशन में कौन कौन से मोल्स हैं, एन ए एन ई एन बी एन सी, सभी मोल्स क्या कर रखे हैं सोल्यूशन में मिक्स। कितने नंबर ऑफ मोल्स ए के सोल्यूशन में प्रेजेंट है, उसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट। इसी तरह मोल फ्रैक्शन हम निकालेंगे बी की, एन बी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह मोल फ्रैक्शन निकालेंगे सी की, एन सी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। तो बच्चों एक याद रखना कि जो इसकी फ्रैक्शन आ रही है, ठीक है, जो इसकी फ्रैक्शन आ रही है सभी को जमा कर देंगे, ऑलवेज सम क्या आएगा, 1। ऑलवेज सम क्या आएगा, 1। ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास मान लो हमने हाफ पोर्शन, मान लो इसको हाफ पोर्शन मान लो, हमारे पास हाफ पोर्शन मान लो ए कंपोनेंट है, मोल फ्रैक्शन का हाफ पोर्शन बी कंपोनेंट है। तो अब जब मिक्सअप करेंगे तो ए प्लस बी हाफ बी क्या हो जाएंगे, मिक्सअप। अब देखो बच्चों, इनकी जो मोल फ्रैक्शन है जमा करेंगे, इसको अब जब भी जमा करोगे मोल फ्रैक्शन को, इनकी मोल फ्रैक्शन को जमा करोगे तो क्या करेंगे, दोनों को जमा करोगे तो कितनी आएगी, 1 + 1 हाफ इक्वल टू ऑलवेज 1। तो यहाँ ऐड करके देख लेते हैं, यहाँ पे ऐड करके देखते हैं। अभी इन सभी को जमा कर दो, एक्स बी क्या है, एन बी एन ए प्लस एन बी एन सी भी जमा कर देते हैं, एन सी एन ए प्लस एन बी एन सी। तो जमा करोगे आप एक्स ए, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स ए प्लस एक्स बी एक्स सी, सबकी मोल फ्रैक्शन जमा कर दी तो आंसर आपका क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। सभी को जमा करोगे तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ये कट जाएगा तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी, एक्स ए प्लस एक्स बी सी इक्वल टू 1। जब भी आप मोल फ्रैक्शन को जमा करोगे तो क्या होगा, जब भी आप मोल फ्रैक्शन को जमा करोगे, सभी कंपोनेंट की फ्रैक्शन को जमा करोगे तो सम क्या आएगा, तो ऑलवेजली 1। ये था हमारा मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। मोल फ्रैक्शन होती क्या है ये समझा हमने, ठीक है। द सम ऑफ each sum of mole fraction of each component is always 1। ठीक है, 1 होगा, सम करोगे तो क्या होगा, 1 होगा।
ठीक है, जैसे दो कंपोनेंट की एक्स ए प्लस एक्स बी की आपने मोल फ्रैक्शन जमा की तो कितना आएगा 1, ठीक है, एक्स ए प्लस एक्स बी 1 आएगा। तो अगर टेम्परेचर का इफेक्ट, अब देखो मोल फ्रैक्शन हमने कैसे लिखा था, एक्स ए एन ए प्लस एन बी एन सी, 3 कंपोनेंट का एग्जाम्पल लिया था। देखो मोल, इसका यूनिट मोल है, इसका यूनिट भी मोल है, मोल से मोल कट गया तो मोल फ्रैक्शन एक्स, मतलब मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस, इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। तो अब टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं, ठीक है, टेम्परेचर का इफेक्ट देख लेते हैं। टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन मोल फ्रैक्शन। व्हाई? क्यों? बिकॉज मोल फ्रैक्शन क्या होती है, एक्स किस पे डिपेंड करती है, मान लो हमारे पास एक्स ए ले लेते हैं, ए की मोल फ्रैक्शन है, एन ए पे डिपेंड करती है। एक्स ए को कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स पे करके, गिवन मास कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू ए, ठीक है, डब्ल्यू ए, उसके बाद एक्स ए, डब्ल्यू ए पे वेट पे डिपेंड करती है, मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेट पे। तो वेट टेम्परेचर पे हमने पढ़ा था, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस टॉपिक, इन द previous topics, temperature does not depend upon mass। टेम्परेचर किस पे डिपेंड नहीं करता, मास या वेट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, वेट पे, मास पे डिपेंड करती है, मास ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। सो देयरफॉर मोल फ्रैक्शन किस पे डिपेंड करती है, एक्स किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। एक्स किस पे डिपेंड करता है, वेट पे। एक्स वेट पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स वेट पे डिपेंड करता है, इसका मतलब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे या टेम्परेचर घटाओगे, एक्स डज नॉट चेंज because temperature does not depend upon mass, ठीक है। तो बच्चों लास्ट में लिख देता हूं कि जो मोलैरिटी है छोटा है में और एक्स, ये टेम्परेचर डज नॉट डिपेंड अपॉन टी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, मोल फ्रैक्शन का टॉपिक था। न्यूमेरिकल भी करेंगे, अब हमारा वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशंस खत्म हो चुका है, तो इस पे अब न्यूमेरिकल करेंगे, हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा, यदि समझ आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, so that you can get more and more videos. Thank you students.